आज हम जो है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में हम बात करेंगे आपसे जो है जड़त्व के बारे में। जड़त्व जिसकी इंग्लिश होती है इनर्शिया। आप कहेंगे साहब ये क्या है? बहुत ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा, आपने गति के प्रथम नियम में आप पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु विराम में है, विरामावस्था में है, तो वो विराम में रहना चाहती है। और यदि वस्तु कैसी है, एक समान गति से गति कर रही है, तो वो एक समान गति में रहना चाहती है जब तक कि बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। इसको और क्लियर करने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर जड़त्व के बारे में। जड़त्व है क्या? जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। नोट दिस पॉइंट। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? किसी जो है वस्तु का गुण है। जो है किसका है? वस्तु का गुण है, उसकी वस्तु की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर? तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का जो है वह गुण है जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इज इट क्लियर? तो जड़त्व क्या है? वस्तु का जो है वस्तु का गुण है जिसके कारण क्या होता है, वस्तु की जो अवस्था है, वस्तु की जो है विरामावस्था अथवा गति की अवस्था होने वाले परिवर्तन का विरोध। इज इट क्लियर? तो जड़त्व क्या है? जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण जो है वस्तु की जो विरामावस्था है अथवा जो गति की अवस्था है उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु रखी है तो वो वस्तु रखी रहेगी, ठीक है, और वो उसी में रहना चाहती है। अगर कोई गतिमान है तो गतिमान रहेगी। आप इज इट क्लियर? और जो है जो ये नेचर है, जो अगर आपने उसको उस पर चेंजिंग की तो उसका विरोध करती है। तो विरोध आया कहाँ से? विरोध उसी गुण से आया है। जिस गुण से विरोध आ रहा है तो वो गुण कहलाता है जड़त्व है, इनर्शिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो आप देख पा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के कारण इसको कहा गया है, इसको जो है गति के प्रथम नियम को, जो गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा गया है। क्लियर? तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये जान लीजिए, आप आपकी एग्जाम में आता भी है। इट क्लियर? आइए हम बात करते हैं जड़त्व का मापन कैसे होता है। जब भी हम जड़त्व के बारे में बात करते हैं तो जड़त्व का मापन किससे होता है? जड़त्व का जो मापन होता है, जड़त्व का मापन वो होता है जो है द्रव्यमान। किससे होता है? द्रव्यमान से, मास से। इट क्लियर? तो यहां पर इतनी बात क्लियर है। यहां पर बता दें आपको हम, जड़त्व का मापन जो होता है द्रव्यमान से होता है। और अगर वस्तु कैसी है? भारी है, मतलब उसका द्रव्यमान अधिक है, तो क्या होगा? उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगर हल्के है, कम है, तो क्या होगा? उसका जड़त्व भी कम होगा। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है किसी हल्के वस्तु की जड़त्व से अधिक होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु के जड़त्व से अधिक होता है। नोट दिस पॉइंट। तो इन सब बातों से हम लोग जो है जड़त्व के नियम को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि गति का प्रथम नियम है। अब हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होगा, यदि जो वस्तु जो है विरामावस्था की जो वस्तुएं हैं, विरामावस्था की जो वस्तुएं हैं विराम में ही बनी रहती हैं, और जो गतिमान अवस्था की जो वस्तुएं हैं गतिमान में बनी रहती हैं, उसी बेस बनी रहती हैं, जब तक कि उस पर जो है कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। ये क्लियर? अब आप बात करेंगे साहब, जड़त्व का नियम हो गया, जड़त्व का नियम हो गया। हम बात करेंगे जड़त्व के प्रकार के बारे में। जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व है, और नंबर 2
गति का जड़त्व, और नंबर 3 दिशा का जड़त्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो। आइए पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला क्या है? पहला जो है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा आप बताइए, आप मान लीजिए जो है आप जो है आप कहीं जा रहे हैं और आप बस स्टैंड पर बस खड़ी हुई है और आप बस के अंदर पहुंचे, बस में जगह नहीं है, आप बस में बीच में खड़े हो गए गैलरी में, आप बस में बीच में गैलरी में खड़े हुए हैं, बस विराम में है, आप विराम में हैं, बस अचानक चलती है तो क्या होगा? तो जो है आप पीछे की ओर गिर जाएंगे, पीछे की ओर धक्का लगेगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बस तो गतिमान हो गई है और आप विराम में ही रहना चाहते हैं, इसी कारण से आपको जो है बाहरी तरफ धक्का लगा है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का जो है वस्तु का वह गुण जो है जिसके कारण जो है वह अपनी विराम अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करता है। किसमें? विराम अवस्था में। विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो है विरोध करता है, वह गुण कहलाता है विराम का जड़त्व। जैसे बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा जो यात्री है, पैसेंजर है, वो पीछे की ओर गिर जाता है। क्लियर? बाकी जो गति का जड़त्व है, जड़त्व है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। आज हमने चर्चा की है जड़त्व के बारे में, जड़त्व के नियम के बारे में, जड़त्व के प्रकार के बारे में। उन प्रकार में से एक प्रकार बात की है विराम का जड़त्व, बाकी सब हम नेक्स्ट टर्म पर। ओके, यस।